अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। डर हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए। ज्यादा खाए जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर पुलिस का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। महाकुंभ में जो जा रहे थे और वहां पर रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ वो भगदड़ की वजह से हुआ और 18 लोगों की इस भगदड़ के अंदर मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 की ये बात है और भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर मौत की पुष्टि हुई है। जो मौतों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है और ये जो भगदड़ हुई है वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की, जो लोग कह रहे हैं रेलवे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि कई ट्रेनें लेट थी उसकी वजह से भीड़ बढ़ गई। और दूसरा, जो प्रयागराज स्पेशल चलाई जा रही थी वो प्रयागराज स्पेशल पहले 13 नंबर या 14 नंबर पे आनी थी, उसके बाद में उसको 16 नंबर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो वो सारी स्थिति ऐसी हुई कि जिसके अंदर भगदड़ हो गई और ये पूरी की पूरी एक तरीके से ये लापरवाही है, जो लापरवाही सामने आ रही है। हादसा जो हुआ है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच में हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर 4 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जब भीड़ जुटनी, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ से भीड़ जुटनी शुरू हुई हो, धीरे धीरे ही भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। तो क्या पूरा के पूरा रेलवे प्रशासन जो जितना भी था वो क्या आंख बंद करके बैठा हुआ था? और जो रेल मंत्री हैं वो वॉर रूम बनाने की बात करते हैं और सारी चीजें ऑल इज वेल की बात करते हैं, तो क्या उस वक्त उनकी वॉर रूम बंद था, वॉर रूम पे ताले लग गए थे या सारे सीसीटीवी बंद हो गए थे? आखिर क्या हुआ था? क्योंकि शाम को 4 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली जो 3 ट्रेनें हैं वो लेट हो गई। तो ये लेट होना और सही से इंफॉर्मेशन नहीं जाना, उस भीड़ को मैनेज नहीं करना, तो ये सारा के सारा जितना भी हुआ ये सारा के सारा पूरा के पूरा एक लापरवाही का नतीजा है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब जो सामने जितनी भी चीजें आएंगी, जो गोदी मीडिया है वो सारी की सारी चीजें जब सामने लेके आएगा तो वो उसमें जनता की ही गलती निकालेगी। क्योंकि 3 ट्रेनें मैंने आपको बताया कि लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। और इससे पहले भी आपको बता दें कि 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में जो है वो काफी मौतें हो गई। प्रशासन तो अभी तक 30 से आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके अलावा भी कई ज्यादा मौतें हुई हैं। और ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है वो मतलब बहुत ही, इसके जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आप वीडियो देखो, मतलब आप दिल दहला देने वाले वीडियो हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 के ऊपर ये हुआ था और ये 15 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास हुआ था। आपको फिर बता दें कि प्रयागराज स्पेशल जो ट्रेन है, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें थी ये लेट थी और तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पर पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और ये सुनते ही जो 14 पर जो मौजूद भीड़ थी वो 16 की तरफ भागी और 16 की तरफ भागने में ये सारी की सारी अफरा तफरी हो गई और ये भगदड़ के अंदर कई लोगों की जान चली गई। मतलब आप देखिए कि जान कितनी सस्ती है। पहले आप ये प्रचार करते हैं कि ये जो कुंभ है 140 से 144 साल के बाद में हुआ है और ये सुधीर जोशी जैसे ये इसी प्रचार के अंदर साथ देते हैं। कल ही हमने आपको ये बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब ये सही है या नहीं है, क्योंकि कई जो इनके जो
धर्मगुरु हैं वो खुद मना कर चुके हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि 140 साल के बाद हुआ या 144 साल के बाद में हुआ। कई जो धर्मगुरु है वो कह चुके हैं कि जो महाकुंभ है वो हर 12 साल के बाद में होता है, और जब आपको ये कहा जाएगा कि इसके बाद में आपको क्या पता मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर धर्म के पीछे तो हम लोग पागल हैं ही हैं, और फिर ऐसे हादसे होते हैं। इन हादसों को रोकने का आपके पास में कोई तरीका नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप बात करते हो 40 करोड़ की और 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करते हो, लेकिन आपके पास में 1 करोड़ को संभालने का व्यवस्था नहीं है। और जो ये भगदड़ हुई है, इस भगदड़ के अंदर जो मैंने कहा ना कि जो जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को देख के आप दहल जाओगे। जो वहाँ के कुली है, उस कुली का जो बयान सामने आया वो कि ये कहता है कि मैंने 46 सालों में से कुली का काम कर रहा हूँ और इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। जो वहाँ के वेंडर हैं वो वेंडर ये कहते हैं कि इतनी भीड़ आ जाएगी किसी को उम्मीद नहीं थी। इतने भीड़ तो उन्होंने कभी त्योहारों के अंदर नहीं देखी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 से भागकर लोग 16 की तरफ जाने लगे और भीड़ जो है वो आमने सामने आ गई और कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े और उनके ऊपर चढ़कर और निकल गए। और जो ज़मीन पर गिरते हैं उनमें ज़्यादातर आप जानते ही हो कि कौन लोग होते हैं, या तो महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं। आप फोटो देखो, फोटो जिस तरीके के जो आ रहे हैं उन फोटो को देख के आप मतलब सोचोगे कि किस तरीके से ये ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और ये क्या ट्रेन की व्यवस्थाएं और क्या है। ट्रेन में तोड़ फोड़ तो खैर आम हो गया है, लेकिन जो जाने वाले हैं आप वहां पे बुला रहे हो आप उनको कि भाई इतने सालों के बाद में होगा, इतने सालों के बाद में नहीं होगा। और आप अगर लोगों को बुला रहे हो तो कम से कम उनको वो व्यवस्थाएं तो दे दो। जिस वजह से हालात बिगड़े और जिस वजह से ये नई दिल्ली के अंदर जो भगदड़ हुई उसकी 2-3 वजह काफ़ी मेन बताई जा रही है। सबसे पहले तो ये है कि प्रयागराज स्पेशल और भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थी। अब सोचो कि तीनों ट्रेन लेट हैं और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर भीड़ है तो क्या हाल होंगे। और जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ रही है, और ये सुनते ही जो 14 पर मौजूद भीड़ थी वो उधर भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे जिसमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और इससे भगदड़ मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ में जाने वालों की जो भीड़ थी वो ज्यादा हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया था नई दिल्ली के अंदर। ये दैनिक भास्कर के अंदर भी बताया गया है। और शनिवार की शाम को 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी और इसका किसी पर ध्यान नहीं दिया। और वहां जो चश्मदीदों के जो बयान हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। पुलिस का ये कहना है, पुलिस वहां कह रही है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग फंसे हुए थे और कुछ चुनिंदा पुलिस वाले थे वही दिख रहे थे। और पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि अगर जान बचानी है तो लौट जाओ, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। कंफर्म टिकट वाले डिब्बे, जिनके कंफर्म टिकट थे वो डिब्बे के अंदर ही नहीं घुस सके। जो प्रमोद प्रयागराज जाने वाले जो लोग हैं जिनके पास में कंफर्म टिकट थे उन्होंने ये बताया कि हमारे पास में कंफर्म टिकट थे, एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले डिब्बे के अंदर ही नहीं घुस पा रहे थे और इतनी धक्का मुक्की थी, जैसे तैसे भीड़ से वो बाहर निकले। और वही बात हुई कि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे हैं उन्होंने ये बताया कि प्रयागराज वो लोग जा रहे थे और 2 ट्रेनें पहले से लेट चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। हर एक का यही कहना है कि उन्होंने जिंदगी के अंदर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर। जब उन्होंने नहीं देखी
तो वहाँ जो पुलिस वाले थे, जो रेलवे के पुलिस वाले थे या जो रेलवे प्रशासन था, क्या उनकी आंखें नहीं खुली? क्या उनको ये पता नहीं चला कि जब इतनी भीड़ है और अगर ये स्थिति हो जाएगी तो भगदड़ की स्थिति हो सकती है? ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले भी कई बार ये मेले के वक्त रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई है, काफी साल पहले। लेकिन जो चीजें निकल के जो सामने आई हैं वो सीधी और सीधी यही बताती हैं कि इसमें रेलवे प्रशासन की और जो रेलवे पुलिस की है उसकी गलती थी। अब बाद में साहब जब ये सारी चीजें हो गई, भगदड़ हो गई, अब आप मीडिया को रोक रहे हो, आप मीडिया को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दे रहे हो, आप मीडिया को वहां पर कवर नहीं करने दे रहे हो, आप मीडिया को वहां पर किसी से बातचीत नहीं करने दे रहे हो। पॉलिटिक्स की एक ये पत्रकार हैं, ये जब गई तो इनको वहां पर रोक दिया, इनसे आईडी कार्ड ले लिया और इनको वहां पर कवर नहीं करने दिया गया। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहां पर ये घटना, यहाँ पे जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फ़ोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं, इनको भी ये हॉस्पिटल के बाहर से ये कह रहे हैं कि उन्होंने मीडिया के अंदर मीडिया की जो है वो एंट्री बंद कर दी। संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, दिल्ली। और अब रेल मंत्री हैं, उन रेल मंत्री का ट्वीट आ जाएगा और ट्वीट क्या आएगा कि साहब ऑल इज वेल। व्हाट इज वेल? नथिंग इज वेल। कुछ भी वेल नहीं है। आपका ट्वीट से लोगों को तसल्ली नहीं होगी, जो मर गए हैं उनकी जान नहीं जाएगी। आपकी जो रीलें हैं वो रीलें किसी काम नहीं आएंगी। जब संभालने का मौका होता है तब आप संभालते नहीं हो और उसके बाद में कहते हो कि ऑल इज वेल, हमने वॉर रूम बना रखा है, हमने ये बना रखा है, हमने वो बना रखा है। जो रोज जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग ट्रेनों के अंदर भरे हुए हैं, मतलब क्या हाल बना रखे हैं आपने। आप लोगों को अगर बुलाते हैं तो कम से कम उनको वो सुविधाएं तो दीजिए, वो व्यवस्थाएं तो दीजिए। लेकिन नहीं, इस पूरे मामले में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।